दोस्तों नमस्कार। आज का कलाम है हबीब जालिब साहब का लिखा हुआ, जो ज़िंदगी और मुल्कों की वास्तविकताओं पर बहुत ही गहरी रोशनी डाल रहे हैं अपनी इस गज़ल में। लिखते हैं, उस देश में लगता है अदालत नहीं होती जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। सीधी सी बात है। उस देश में लगता है अदालत नहीं होती जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना इबादत नहीं होती। खुदा के बंदे जब किसी मुसीबत में फंसे हों तो सिर्फ़ कलीसे काबे और बुत खुदे में जाके हाथ जोड़ के बैठ जाना ही इबादत नहीं होती, वो पूजा नहीं होती, उसका कोई मानी नहीं होता। कुछ करके दिखाओ, अपनी मुसीबत का हल ढूंढने के लिए कोशिश करो। ये बात नई नस्ल को समझाना पड़ेगी, ये बात नई नस्ल को समझाना पड़ेगी कि आर्या तो कभी भी शकाफत नहीं होती। ट्रूथ ऑफ लाइफ। आर्या का मतलब है ये जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, जो अपने आप को बड़ा अमीर समझते हैं, अपने आप को बड़ा वाइज समझते हैं। वो समझते हैं कि उनके अलावा किसी को कुछ भी पता नहीं है, उनके दिलों में काइंडनेस, अफेक्शन हो ही नहीं सकता। तो ये बात नई नस्ल को समझाना पड़ेगी कि आर्या तो कभी भी शकाफत नहीं होती। सर आँखों पे हम उसको उठा लेते हैं अक्सर, और ये भी देखिए ट्रूथ ऑफ लाइफ है, फैक्ट ऑफ लाइफ। सर आँखों पे हम उसको उठा लेते हैं अक्सर जिसके किसी वादे में सदाकत नहीं होती। सदाकत, सच्चाई। जो लोग वादे करते हैं और जिन लोगों के वादों में कोई सच्चाई नहीं होती, हम उन्हीं लोगों की पूजा करते रहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं। सर आँखों पे हम उनको उठा लेते हैं अक्सर जिसके किसी वादे में सदाकत नहीं होती। ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा होगा और होता रहेगा, हुआ भी है। और मकता है हर शख्स अपने सर पे कफन बांध के निकले। हर शख्स अपने सर पे कफन बांध के निकले। कफन बांधने का मतलब ये है मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। हर शख्स अपने सर पे कफन बांध के निकले। हक़ के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। अगर अपने हक़ के लिए लड़ने के लिए आप मर मिटने को तैयार हैं तो इसे बगावत नहीं कहा जा सकता, इसे बगावत नहीं कहा जाता। हर शख्स अपने सर पे कफन बांध के निकले। हक़ के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। हक़ के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। खुश रहें, खुशहाल रहें, शायरी का लुत्फ़ लेते रहें, एंड स्टे ब्लेस्ड।